मुरादाबाद में शुक्रवार को हुए बहुचर्चित अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई से लौटे रामपुर जिले के टांडा निवासी जिन 6 युवकों का बदमाशों ने अपहरण किया था, उनके शरीर में सोने के 20 कैप्सूल पाए गए हैं। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराए गए एक्सरे व मेडिकल जांच के बाद इसकी पुष्टि की है। अब इस पूरे मामले में कस्टम विभाग को भी कार्रवाई के लिए शामिल किया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शान आलम, अजरुद्दीन व जुल्फकार के पेट में मेटल डिटेक्शन हुआ है। एक्सरे से पुष्टि हुई है कि उनके शरीर में पीली धातु के कुल 20 कैप्सूल हैं, जो प्रथम दृष्टि सोना प्रतीत होते हैं। इन कैप्सूलों को अवैध रूप से सीमा शुल्क और जीएसटी से बचने के लिए शरीर में छिपाकर लाया गया था। फिलहाल इनकी मेडिकल प्रक्रिया जारी है। मुंडा पांडे एसएचओ और उनके साथ जो पुलिस वाले थे वो 4 अपराधियों को लेके आए थे। जैसा कि वो बता रहे थे कि 4 अपराधी हैं ये। तो उनका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन तो मुंडा पांडे सीएससी पे हो गया था। यहाँ पे उनको भेजा गया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए। तो उनका जैसे एक शान आलम था, एक अजरुद्दीन था और 4 लोग थे। तो उनको हमने भर्ती कर लिया है। मुंडा पांडे पुलिस का जैसे कहना है कि उनके पेट में जो है कुछ मेटल है, कुछ या कोई भी धातु का चीज़ है। एक्सरे जो उन्होंने हमें दिखाया तो उसमें कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। हमने भर्ती कर लिया है। हमारे जो सर्जन हैं उन्होंने देख भी लिया है। बाकी जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो उनका चल रहा है। चारों आरोपी के पेट में है। 4 आरोपी के पेट में कोई ना कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। घटना शुक्रवार को उस वक्त सामने आई जब मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में 2 कारों में सवार बदमाशों ने खुद को पुलिस और जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए रामपुर जा रही एक कार को रोका। कार में सऊदी से लौटे 6 युवक सवार थे। बदमाशों ने तमंचों के बल पर उन्हें अगवा कर रोंडा झोंडा स्थित एक फार्म हाउस ले गए। एक युवक उनके चंगुल से छूटा और ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों का पीछा किया और मुठभेड़ में रामपुर दोराहा निवासी तौफीक और काशीपुर निवासी राजा को गोली मारकर गिरफ्तार किया। दोनों को अस्पताल में भर्ती करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बाकी 4 बदमाश अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। एसपी सिटी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कस्टम विभाग से संपर्क किया गया है। कस्टम विभाग की टीम मेडिकल जांच व बरामदगी में सहयोग करेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, ये परसों की घटना है। एसएचओ मुंडा पांडे को किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए हम लोगों ने किडनैपर्स को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो लोग जिन लोगों की किडनैपिंग हुई थी उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा करके अपने थाने पे ले आए। जो घटना घटी थी किडनैपिंग की, उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और उसमें मेडिकल वगैरह कार्रवाई की गई। जो इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि उन लोगों ने जिन लोगों की किडनैपिंग की थी उनके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स थे, उसके लिए किडनैपिंग की थी। घरे से पूछताछ की गई। उनका ये कहना था कि हमारे किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और उसको पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आई थी। और चूँकि ये लोग किडनैपिंग जिनकी हुई थी वो भी उनका भी मेडिकल कराया जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की भी जांच करा ली, क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या। उसमें फिर स्कैनिंग की गई और स्कैनिंग में चीज़ें निकल के आई और उसमें इन लोगों के इनसाइड स्टमक कुछ पीली धातु की चीज़ें नज़र आई थी। हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको मेडिकल सुपरविज़न में एडमिट कराया। उसके बाद इन लोगों ने अपने वॉलंटरीली इजेक्ट करके उसमें से जो भी कैप्सूल्स इन लोगों ने कंज्यूम किया था, यानी जो गोल्ड लेके आ रहे थे, वो बेसिकली उसमें से कुछ इजेक्शन भी हुआ है। अभी वो काम चल रहा है। ये लोग वॉलंटरीली उसको इजेक्ट कर करके और हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है वहाँ पे उसको ले रही है। इनफैक्ट ये सभी लोग से भी बातचीत की गई तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग दुबई से मुंबई होते हुए आए थे और फिर दिल्ली से ये गाड़ी में, जिस गाड़ी किडनैपिंग हुई थी उस गाड़ी में ये टांडा रामपुर जा रहे थे और तभी ये किडनैपिंग हुई थी उनकी। तो इनकी बातों से भी लगा कि हाँ, ये लोगों ने कंज्यूम किया था और बाकी एक्सरे में और मेडिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो वो जो इंजेक्शन था उसका वो चल रहा है, उसका प्रोसेस अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें मोर देन 20 कैप्सूल्स अभी हम लोगों ने अब तक उन लोगों से रिकवर कर लिए हैं। बाकी इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कस्टम्स की, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसके बाद इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई जो भी पॉसिबल है उसके हिसाब से की जाएगी।
सर कितने लोगों से अभी तक और कितने ग्राम वजन के कैप्सूल कितने लोगों से बरामद हुए? देखिए इसमें जैसा कि मैंने बताया 4 लोग थे। टोटल जो किडनैपिंग हुई थी उसमें 6 लोग थे। एक और व्यक्ति ड्राइवर था, 7 लोग थे। और जो 6 लोग थे उसमें से 4 लोगों के स्टमक में ये चीज़ स्कैनिंग में आया था और उसी में से हम लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं। अभी मोर देन 20 कैप्सूल्स। देखिए उसके वेट के बारे में अभी बहुत कुछ सर्टेन नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो बताया है उसी के हिसाब से उनका ये कहना है कि ये कैप्सूल लगभग 30 टू 35 ग्राम्स का हो सकता है। चूँकि अभी वे नहीं हुआ है, उसकी एप्रेजिंग नहीं हुई है, तो अभी हम लोग उस के बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसका कोई एक वे नहीं कर लिया जाता। और जो आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी हम लोग जब तक उसको सर्टिफाई नहीं करा लेते हैं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सर ये जो कैप्सूल खाते हैं इसको निकालने का एक तरीका होता है, एनीमा के जरिए इनको निकाला जाता है। क्या कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, देखिए जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, बड़ा क्लियर है कि ये लोगों को हम लोगों ने तत्काल जैसे ही, चूँकि मेडिकल सुपरविजन में सब कुछ होना था और घटना के बाद इनका मेडिकल कराया गया था, स्कैनिंग कराई गई थी, एक्सरे कराने में ही सब कुछ क्लियर हुआ था। तो तब से लगातार मेडिकल सुपरविजन में है और जो मेडिकल की टीम है उन सभी चीज़ों को देख रही है। क्या ये लोग कैरियर के रूप में काम करते हैं या बात बताई जा रही है कि 30 से 40 हजार रुपया लेकर ये लोग आते थे, पैसा लेके कैप्सूल को तस्कर करते थे, यानी इनका सरगना कोई और है क्या? देखिए हम लोग इसमें अभी छानबीन कर रहे हैं इसकी। अभी जैसा कि मैंने बताया मेडिकल सुपरविजन में है और वहाँ उनका अभी जो इजेक्शन प्रोसेस है वही चल रहा है। उसके बाद फिर गहराई से पूछताछ की जाएगी, तभी हम कुछ बता पाएंगे। सर एक लास्ट वाली कुछ ऐसा एंगल भी इसमें निकल रहा है कि इनको फार्म हाउस में जंगल में ले जाना था, वहाँ पे इनका पेट काट के कैप्सूल निकाले जाते थे, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए अभी तक इस तरह की बातें हम लोगों के सामने नहीं आई हैं। इसको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। यह मामला न केवल तस्करी की एक साजिश को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह से तस्करों के पीछे संगठित गिरोह काम कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और जिनकी जांच आगे बढ़ाई जा रही है।